एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका टेंस से रिलेटेड। समझिएगा कि टेंस क्या है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसके एंड तक चलेंगे कि चीज़ें किस किस तरीके से, किस तरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, इनका किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, सारी चीज़ें लेते हुए चलेंगे। तो देखिए होता क्या था, टेंस जब भी हम पढ़ते थे बहुत लंबे समय से आप इस चीज़ को पढ़ते हुए आ रहे हैं। भाई स्कूलिंग में हम 5th या 6th क्लास में ही आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता था, जिसके अंदर अपने को सिर्फ इतना ही बताया जाता था कि भाई बेटा टेंस का मतलब काल होता है, काल का मतलब समय होता है, समय का मतलब टाइम होता है, और चीज़ों को घुमा के एंड कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा काम नहीं करना है कि भाई टेंस का मतलब ये होता है या वो होता है। इसकी एक एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो क्लियर होनी ज़रूरी है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भी बात की थी, तब भी आपको क्लियर किया था कि डेफिनेशन से बाहर जो चीज़ है वो कभी नहीं जानी चाहिए, यानी जो भी चीज़ है वो उस डेफिनेशन के हमेशा अंदर ही रहेगी, उसके बाहर कभी नहीं जानी चाहिए। तो इस चीज़ की डेफिनेशन क्या है? जैसे कुछ लोग जो हैं टेंस और टाइम दोनों को एक ही चीज़ समझ बैठते हैं कि भाई टेंस और टाइम जो है वो एक ही बात है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, टेंस और टाइम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। काल और समय दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, ये दोनों एक कभी नहीं होंगे। तो पहले इन दोनों में डिफरेंसेस समझते हैं कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद में टेंस की हम डेफिनेशन पर पहुंच जाएंगे। देखिएगा, एक तरफ तो आपका वर्ड है टेंस और दूसरी तरफ आपका वर्ड है टाइम। दोनों में डिफरेंस समझिएगा कि टेंस और टाइम में डिफरेंस क्या होता है। टेंस जो है बेटा वो आपका एक ग्रामेटिकली कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। जबकि टाइम जो है वो एक आपका यूनिवर्सल कंसेप्ट है। समझ रहे हैं इस चीज़ को कि वो एक ग्रामेटिकली कंसेप्ट है और ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अच्छा, ग्रामेटिकल कंसेप्ट में और यूनिवर्सल कंसेप्ट में डिफरेंस समझिएगा। ग्रामेटिकल जो चीज़ होती है बेटा वो सिचुएशनल बेस्ड होती है। क्या कहा हमने कि ग्रामेटिकली जो चीज़ होती है वो सिचुएशनल बेस्ड होती है, जैसे सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को यूज़ किया जाता है। जबकि टाइम जो है या यूनिवर्सल जो कंसेप्ट होते हैं वो फिक्स्ड कंसेप्ट होते हैं। यूनिवर्सल जो चीज़ें, सार्वभौमिक जो चीज़ें, वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। कि टेंस तो क्या है, एक ग्रामेटिकली कंसेप्ट है, जैसी सिचुएशन होगी उसी तरीके का आपका टेंस यूज़ किया जाएगा। लेकिन टाइम क्या है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या है, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि टेंस जो है वो सिचुएशनल बेस्ड है, एक ग्रामेटिकली कंसेप्ट है, और टाइम जो है वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, वो हमेशा फिक्स्ड रहना है। ये सिचुएशनल और ये फिक्स्ड या डेफिनाइट चीज़ है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। और समझते हैं इस चीज़ को कि भाई फिक्स्ड या डेफिनाइट किस तरीके से रहेगी। देखिए, अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ बेटा? टाइम की बात कर रहा हूँ। टाइम समझिएगा, जैसे अगर मैं कह दूँ कि आज संडे है, ये एक फिक्स्ड टाइम है, आज संडे ही है, और इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टाइम। हमने क्या कहा कि आज संडे है, ये टाइम है, अभी 10 बजे हैं, ये भी टाइम है। समझ रहे हो बात को कि भाई अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आज संडे है, आज 15 अगस्त है, ये सब के सब क्या टाइम है। और कैसा टाइम है? प्रेजेंट टाइम है। कैसा टाइम है बेटा? प्रेजेंट टाइम है। मैं कहूँ कि आज संडे है, ये प्रेजेंट टाइम है। मैं कहूँ कि अभी 10 बजे हैं, ये प्रेजेंट टाइम है। अगर मैं कहूँ कि आज 15 अगस्त है, ये भी क्या है? प्रेजेंट टाइम है। समझ गए बात को? ये टाइम है। अगर मैं कहूँ कि कल सैटरडे था,
फिक्स्ड है ना भाई, कल सैटरडे ही था कि भाई अगर आज संडे है तो कल सैटरडे ही था, फिक्स्ड है। अभी 10 बजे हैं तो थोड़ी देर पहले 9 ही बजे थे, फिक्स्ड है। आज 15 अगस्त है तो ऑब्वियस सी बात है कल क्या था, 14 अगस्त था, फिक्स है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आज 15 था कल 13 था, नहीं, कल 14 था, उससे पहले 13 था। 16 कभी 15 से पहले तो आएगा नहीं। यानी अगर मैं कह दूं कि कल मंडे है, कल 16 है, तो वो क्या है, फ्यूचर टाइम है। यानी ये तीनों चीजें देखो फिक्स्ड कर दी कि भाई आज संडे है मतलब संडे ही है, कल सैटरडे था मतलब सैटरडे ही था, आने वाला टाइम जो है वो मंडे है तो वो मंडे ही रहेगा, ये फिक्स्ड है, इनमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अगर आज संडे है ना तो कल सैटरडे ही था और आने वाला दिन मंडे ही है, ये फिक्स्ड है। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। यानी टाइम भी देखिए मैंने 3 तरह के बता दिए, कौन कौन से, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। ये समय है, टेंस नहीं है। आज संडे है, संडे जो है वो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टेंस नहीं है। अब टेंस समझिएगा, देखिएगा टेंस क्या होता है। वो तो मैंने क्या कह दिया, टाइम फिक्स्ड है, ये क्या कहा हमने कि बेटा ये तो फिक्स्ड है क्योंकि ये क्या एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। हमने क्या कहा कि ये चीज़ें जो है फिक्स्ड है। फिक्स्ड किस कारण है, क्योंकि ये क्या है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। अब हम जब टेंस को समझते हैं तो आपको छोटी क्लासों से एक चीज़ याद आती होगी कि टेंस के अंदर हम क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ते थे। हमें नॉर्मली ये चीज़ सिखाई जाती थी, क्या सिखाई जाती थी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सही फॉर्म को यूज़ करना, वो हमें टेंस के अंदर सिखाया जाता था। उसके अलावा क्या होता था, हमें एक प्रेजेंट टेंस लिया, उसमें इनडेफिनाइट की पहचान बताई कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा होता है। फिर उसकी एक स्ट्रक्चर सिखाई जाती थी। स्ट्रक्चर क्या सिखाई जाती थी कि भाई पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यही सिखाया जाता था। भाई अगर मैं कहूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं तो मैं ही हूँ और क्रिकेट क्रिकेट ही रहेगा, चेंज कहाँ हो रहा है, खेलने में। जैसे मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलता था, यानी एक्टिविटी पास्ट में चली गई। मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलूँगा, एक्टिविटी कहाँ चली गई, फ्यूचर में चली गई। लेकिन मैं और क्रिकेट चाहे प्रेजेंट में रहो, चाहे पास्ट में रहो, चाहे फ्यूचर में रहो, कभी भी चेंजेस नहीं हो रहे। चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, वर्ब के पार्ट के अंदर होता है। समझिएगा बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि चेंजेस कहाँ होते हैं, चेंजेस होते हैं बेटा वर्ब के पार्ट के अंदर। और किसी भी सेंटेंस की बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, वर्ब होती है। जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, हमने क्या किया, प्रेजेंट टाइम यूज किया। मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट। मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल और शैल प्ले क्रिकेट। यानी देखो आई और क्रिकेट, क्या इनमें कोई भी चेंजेस हो रहे हैं क्या। पहला स्टेटमेंट प्रेजेंट का है, दूसरा पास्ट का है, तीसरा फ्यूचर का है। लेकिन आई और क्रिकेट इन दोनों में चेंज नहीं हो रहे हैं। चेंज कहाँ हो रहे हैं, इसमें प्ले में, प्लेड और विल प्ले। यानी समय और टेंस के अनुसार वर्ब्स चेंज होती रहती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस नहीं होते हैं। अच्छा दूसरी चीज समझिएगा, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। हमने क्या यूज किया बेटा, एक सब्जेक्ट, एक उसकी वर्ब और उसका एक ऑब्जेक्ट। यानी इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रही, वर्ब की रिक्वायरमेंट रही और एक प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रही। दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा, आई प्ले, मैं खेलता हूं, मैंने ऑब्जेक्ट गायब कर दिया,
लेकिन सेंटेंस कंप्लीट है। तीसरा मैंने क्या लिखा, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो। मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों गायब कर दिए, सॉरी सब्जेक्ट गायब कर दिया, लेकिन फिर भी सेंटेंस कंप्लीट है। फोर्थ सेंटेंस मैंने लिखा प्ले खेलो, मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों गायब कर दिए, तो भी सेंटेंस सेंस दे रहा है। फिफ्थ सेंटेंस में लिखता हूं आई क्रिकेट, इसमें क्या मिसिंग है, वर्ब मिसिंग है, मैं क्रिकेट, ये कोई भी सेंस नहीं देता है। जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने कहा था क्लोजेज और सेंटेंसेस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, वर्ब। बिना वर्ब के कभी भी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो नहीं बनता है। भाई हमने ये क्लियर कर लिया था कि किसी भी चीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो बेटा क्या होती है, वर्ब होती है। बिना वर्ब के कभी भी कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, वर्ब मैं बता चुका हूं क्या होती है वर्ब, एक्शन रिलेटेड वर्ड्स, कि ऐसे वर्ड्स जो किसी न किसी तरह के एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, आपके वर्ब होते हैं। बिना वर्ब के कभी भी कोई भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। इस चीज़ का अपने को स्पेशली ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। चेंजेस सिर्फ कहाँ हो रहे हैं, वर्ब के अंदर ही हो रहे हैं। अब ये क्लियर कर दिया कि कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करना है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, वर्ब रहेगी। टाइम मैंने बता दिया कि फिक्स्ड है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है, हमेशा ऐसे ही रहता है। अब समझिएगा चीज़ों को कि मेरे पास एक एक्टिविटी है, मेरी एक्टिविटी क्या है बेटा, आपको पढ़ाना, टीच मेरी क्या हो गई एक्टिविटी, मेरा एक्शन हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इस एक्शन को, जैसे अब समझिएगा कि मैं कहूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैंने क्या किया, आज की डेट में पढ़ाता हूं ना, मैं अपनी वर्ब को, टीच को कहां लेके आया, संडे में लेके आया, प्रेजेंट टाइम में लेके आया, क्या बनता है, प्रेजेंट टेंस बनता है। यानी वर्ब को किस टाइम में लेके जा रहे हैं, तो उस टाइम में और वर्ब के कोऑर्डिनेशन से जो सिचुएशन आती है वो क्या होती है, टेंस होती है। कि वर्ब को कहां लेके गया, प्रेजेंट टाइम के अंदर। अब मैं कहूं कि कल सैटरडे को मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया था, यानी मैं अपने इस एक्टिविटी को, मैं और इंग्लिश तो सेम है, चाहे संडे को पढ़ाया चाहे सैटरडे को पढ़ाया, चेंजेस कहाँ होंगे, वर्ब के अंदर। मैं अपनी इस एक्टिविटी को सैटरडे में लेके गया, पास्ट टाइम में लेके गया, क्या हो गया, टॉट आ गई। फॉर्म्स में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, फॉर्म्स में चेंजेस आ रहे हैं। संडे था तो टीच था, सैटरडे हुआ तो टॉट हो गया। और मैं कहूँ कि कल मंडे को मैं आपको पढ़ाऊंगा, फ्यूचर टाइम में जा रहा हूं अब, तब क्या हो गया, विल टीच। यानी जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे वर्ब्स की जो फॉर्म्स हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को। हमने क्या कहा कि जिस तरीके से समय चेंज होता जाएगा, वर्ब की फॉर्म्स के अंदर चेंज होता जाएगा। मैं अपने टीचिंग को प्रेजेंट टाइम में लेके आया, क्या बन गया, प्रेजेंट टेंस बन गया। ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और संडे क्या है, प्रेजेंट टाइम है। अब मैंने क्या किया, अपनी वर्ब को पास्ट टाइम में सैटरडे में लेके गया, सैटरडे क्या है, पास्ट टाइम है। टॉट इंग्लिश, ये क्या हो गया, पास्ट टेंस। अपनी वर्ब को फ्यूचर मंडे में लेके गया, आई टीच इंग्लिश, ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। और मंडे क्या है, फ्यूचर टाइम है। अच्छा, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये तो फिक्स्ड है। कल मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था ये आप बता सकते हैं, लेकिन मैं कहूं कि कल मैं पढ़ाऊंगा,
क्या ये फिक्स्ड है क्या भाई? अगर मैं कहूं कि मैं कल पढ़ाऊंगा तो ये फिक्स है क्या? नहीं है ये फिक्स, ये समय बताएगा आज की डेट में। यानी मैं फ्यूचर जो है मैं कह सकता हूं फ्यूचर क्या है? इनडेफिनाइट है, फिक्स्ड नहीं है, सिचुएशनल बेस्ड है। मैं कह सकता हूं ये हमारी इमेजिनेशन है, ये हमारी कल्पना है। हम ऐसा सोचते हैं कि कल ऐसा हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा क्या। लेकिन कल मंडे है, ये तो फिक्स है ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। कल सैटरडे था, ये भी फिक्स्ड है। आज संडे है, ये भी फिक्स्ड है। मैं आज पढ़ा रहा हूं, ये भी फिक्स्ड है। मैंने कल पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, ये भी फिक्स है। लेकिन मैं कहूं कि मैं कल पढ़ाऊंगा, ये फिक्स नहीं है। समय फिक्स है, टेंस फिक्स्ड नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये टाइम है और ये टेंस है। यानी टाइम भी तीन तरह के हो गए, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। टेंस भी तीन तरह के हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। डिफरेंसेस क्या है कि हमने वर्ब को टाइम में लेके गए, प्रेजेंट टाइम में लेके गए, प्रेजेंट टेंस बना, पास्ट टाइम में लेके गए, पास्ट टेंस बना, फ्यूचर टाइम में लेके गए, फ्यूचर टेंस। ये होती है टेंस की डेफिनेशन कि वर्ब को समय के अकॉर्डिंग फॉर्म्स देना टेंस कहलाता है। अब समझिएगा, मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। जो आप छोटी क्लासों से एक डेफिनेशन पढ़ते आए हो वो इसकी सही डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है बेटा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सही फॉर्म्स का यूज करना ही टेंस होता है। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। क्या करें? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपके क्वेश्चन ही देखो इसी तरीके के आते हैं कि भाई क्वेश्चन का देखो दो तरीके का पैटर्न आता है। एक पैटर्न तो मैं भी आपको चलो दोनों ही बताऊंगा मैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसका थोड़ा और सही डेफिनेशन मैं लिख दूं, टू यूज द वर्ब, कि इस वर्ब का सही यूज करना किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार वर्ब का यूज करना कॉल्ड टेंस। टेंस कहलाता है। क्या कहा? टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम कॉल्ड टेंस। वर्ब का समय के अकॉर्डिंग सही फॉर्म्स यूज करना, करेक्ट फॉर्म यूज करना, वो क्या होता है? या कहेंगे टू यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम कॉल्ड टेंस। क्या कहूं मैं? सही एकदम डेफिनेशन तो आप ये लिखिएगा, टू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सही फॉर्म का यूज करना किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसा समय हो उसी तरीके की फॉर्म्स का यूज करना आपका क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। टू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। उसे हम समय कहते हैं, सॉरी टेंस कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है फिल इन द ब्लैंक टाइप, कि भाई फिल इन द ब्लैंक दे दिया, ब्रैकेट में कोई वर्ब दे दी और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, वो भी क्या है? टेंस ही है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कई बार एनालिटिकली पार्ट में आ जाता है। डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। बेस या आधार जो है किसी भी चीज़ का वही रहना है, टेंस जो है वही रहना है, चाहे फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन पूछे चाहे एनालिटिकली पार्ट का क्वेश्चन पूछे। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। रटिफिकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस तरीके से हमने पिछली या फर्स्ट क्लास के अंदर ही आपको क्लियर किया था कि एक भाषा है और भाषा सिचुएशन पर डिपेंड करती है, रटिफिकेशन यहाँ नहीं चलेगी। आपको क्या करना है? उसी तरीके का विजुअलाइजेशन करना है।
आपको खुद को उस सिचुएशन में रखना है, आपको वो फील करना है कि ये ऐसी परिस्थिति है। अब सोचना है कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चले आगे समझते हैं, आ जाइए। क्लियर हुआ ये बात कि एक क्वेश्चन तो कैसा आ सकता है बेटा, फिल इन द ब्लैंक टाइप। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, एरिटिकल टाइप। अब आपके डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि क्या क्लियर हो गई, टू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय की वर्ब की सही फॉर्म का यूज करना, किसके अकॉर्डिंग यूज करना, टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना क्या कहलाता है, सॉरी टाइम के अकॉर्डिंग यूज करना क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। अब क्लियर हो गया टेंस और टाइम दोनों में डिफरेंस। टेंस के मैंने आपको 3 टाइप जो हैं वो बता दिए हैं। पहला कौन सा बता दिया आपको, प्रेजेंट टेंस, जब आपकी वर्ब जो है प्रेजेंट टाइम के अंदर चला जाता है तो प्रेजेंट टेंस बनता है। दूसरा मैंने आपको बता दिया पास्ट टेंस, जब आपकी वर्ब जो है पास्ट टाइम में चला जाता है तब बनता है पास्ट टेंस। और जब आपकी वर्ब फ्यूचर टाइम में चली जाती है तब बनता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टाइम भी होता है और प्रेजेंट टेंस भी होता है। टाइम में सिर्फ समय है, यहाँ वर्ब और उस समय का कहीं ना कि कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन है, वो आपका टेंस होता है। तो टेंस के 3 तरह हो गए बेटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो 2 हैं प्रेजेंट और पास्ट, इन्हें हम डेफिनाइट या फिक्स्ड कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। क्या कहा कि इन्हें हम डेफिनाइट या फिक्स्ड कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। ये जो फ्यूचर टेंस है कि कल मैं पढ़ाऊंगा, कल का दिन तो आ जाएगा लेकिन मेरा पढ़ाना या नहीं पढ़ाना ये अभी फिक्स्ड नहीं है। ये क्या हो गया, इनडेफिनाइट है। ये क्या है, हमारी एक इमेजिनेशन है, हम एक कल्पना करते हैं, हम एक अनुमान लगाते हैं, हम एक गैस करते हैं कि भाई कल ऐसा कुछ होगा ही होगा। तो फ्यूचर टेंस जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो आपकी इमेजिनेशंस हैं, वो आपकी कल्पनाएं हैं, आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ होगा। तो डेफिनेशन क्लियर हुई, टाइप्स क्लियर हुए कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है या फ्यूचर क्या होता है। क्लियर हुआ। अगला जो नेक्स्ट जो चीज आती है, जैसे आप बचपन से एक चीज सुनते हुए आए हैं कि टेंस इसके 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके भी 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से, कहते हैं कि सिंपल, फिर कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस, फिर कहते हैं कि परफेक्ट और लास्ट में कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर कहते हैं उनके भी 4 टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरो नेगेटिव। और एंड में हमें कहा जाता है कि बेटा ऑल इन ऑल 48 स्ट्रक्चर्स याद कर लो, अंग्रेजी सीख जाओगे। आज तक ना तो 48 स्ट्रक्चर याद हुई है, ना ही हम इंग्लिश सीख पाए। रीजंस क्या है, रीजंस वही है रटाफिकेशन। आपको किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्चुअल बेस समझें और सिचुएशन में खुद को पुटअप करने की कोशिश करें। तो हमने क्लियर क्या कर लिया, डेफिनेशन और उसके 3 टाइप। अब इनके जो सब पार्ट हैं उनकी हम बात करते हैं कि वो सब पार्ट क्या क्या है। जैसे पहला जो सब पार्ट आता है उसे हम कहते हैं इनडेफिनाइट। अब ये प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में। यानी प्रेजेंट का पहला पार्ट होता है इनडेफिनाइट, पास्ट का भी इनडेफिनाइट और फ्यूचर का भी इनडेफिनाइट। अब इसके अंदर पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट भी होगा, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट भी होगा और इंटरो नेगेटिव स्टेटमेंट भी होगा। ठीक है,
दूसरा जो आता है कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट में भी हो गया, पास्ट में भी हो गया और आपके फ्यूचर में भी हो गया। ठीक है, दो तो क्या हो गए, इंडेफिनाइट और कॉन्टिन्यूअस। तीसरा जो है आपका परफेक्ट। तीसरा कौन सा पार्ट आता है, तीसरा आपका पार्ट आता है परफेक्ट का, कि भाई इंडेफिनाइट हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ और तीसरा पार्ट आ गया परफेक्ट का। चौथा जो पार्ट आता है वो पार्ट आता है बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कि भाई पहला क्या हुआ इंडेफिनाइट, दूसरा क्या हुआ कॉन्टिन्यूअस, तीसरा क्या हुआ परफेक्ट और चौथा क्या हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इसके चार पार्ट हैं। यही प्रेजेंट में है, यही पास्ट में है और यही फ्यूचर में है। अब आप बचपन से ये पढ़ते हुए आए हो, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। अब समझिएगा कि भाई इसका नाम ऐसे क्यों रखे गए। भाई ऐसा तो कुछ है नहीं ना कि पंडित जी आए उन्होंने नाम रख दिया बात खत्म। कुछ ना कुछ सिचुएशन या कुछ ना कुछ कंडीशन इनके पीछे जरूर रही होगी। हम आज बात करने जा रहे हैं उन्हीं सिचुएशन या उन्हीं कंडीशंस की। तो समझिएगा वो कंडीशन क्या है। पहले मैं बात करता हूँ कॉन्टिन्यूअस का। ये सबको पता है कि कॉन्टिन्यूअस किससे बना हुआ है, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब लगातार या जारी रहना। क्या लगातार या क्या जारी रहेगा, आपका बेटा जो वर्ब है वो कंटिन्यू रहता है, वर्ब जो है वो लगातार या जारी रहता है। यानी अब आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको उस सिचुएशन में खुद को रख के टाइम पहचानना है। क्या काम करोगे बेटा, सबसे पहले समय की पहचान करोगे कि वो समय प्रेजेंट का है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अभी पढ़ाता हूँ, ये क्लियर होना कि सर प्रेजेंट की बात करें। मैं कहूँगी पढ़ाता था, पास्ट के किसी इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं कहूँगी पढ़ाऊँगा। फ्यूचर के इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। यानी सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिएगा कि टाइम क्या था। आपको कह दे कि कोई रिपोर्ट तैयार करने की कल यहाँ ये हुआ था, कल वहाँ वो हुआ था और आने वाले टाइम में हम ऐसा कुछ कर लेंगे, तो आप टाइम तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ना। आप समय को पहचानिए। सबसे पहले समय को पहचानना है कि वो प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है या फिर फ्यूचर टाइम है। ये क्लियर हुआ कि वो इस तरीके का टाइम है। फिर हमारे पास प्रेजेंट टाइम है तो वो प्रेजेंट टेंस में ही जाएगा, पास्ट टाइम है तो वो पास्ट टेंस में ही जाएगा और फ्यूचर टाइम है तो वो फ्यूचर टेंस में ही जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम क्लियर हुआ। तो अपने को इन चारों में एक डिफरेंस पता करना है कि भाई कहाँ ये सेट हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यानी ये तो क्लियर हो गया कि टाइम कैसा है, प्रेजेंट है और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, यानी मेरी पढ़ाने की जो एक्टिविटी है वो क्या है, कंटिन्यू है। यानी स्टेटमेंट कहाँ चला जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चला जाएगा। यानी प्रेजेंट टाइम के अंदर एक्टिविटी कंटिन्यू हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टाइम के अंदर एक्टिविटी कंटिन्यू हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर टाइम के अंदर आपकी वर्ब कंटिन्यू हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, परफेक्ट। कई बार हम कहते हैं कि ये चीज परफेक्ट है। परफेक्ट है मतलब ये चीज क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट है यानी इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यानी जब कभी भी लगे कि सर वर्ब जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, एक्टिविटी जो है वो परफेक्ट है, एक्टिविटी जो है वो फिनिश हो चुकी है, वहां पर स्टेटमेंट कहाँ चला जाएगा, परफेक्ट के अंदर। भाई मैं पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यू है, ये बेटा मैंने मार्कर रख दिया, काम कंप्लीट। कंप्लीट होते ही स्टेटमेंट कहां आ जाएगा, परफेक्ट के अंदर। कि भाई जब तक मैं बोल रहा हूं मेरा मार्कर चल रहा है, दैट इज कंटिन्यूअस। जैसे ही मैंने मार्कर नीचे रख दिया, दैट इज परफेक्ट। वो क्या हो गया, मेरा पढ़ाने का काम क्या हो गया बेटा,
कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होते ही स्टेटमेंट कहाँ चला जाएगा, परफेक्ट के अंदर, कि जब तक पढ़ा रहा हूं कंटिन्यू है, मार्कर रख दिया, स्टेटमेंट कहाँ चला गया, परफेक्ट के अंदर, यानी वर्ब कंप्लीट होते ही स्टेटमेंट कहाँ आया, परफेक्ट के अंदर। अब अगला देखिए, अगला दोनों चीजों से मिलके बना हुआ है, इसके अंदर परफेक्ट भी है और इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस भी है। अब समझिएगा कि मैं 9 बजे आया, मैंने 9 बजे पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यू चल रहा है। 10 बजे मैंने क्या किया, मार्कर रख दिया और बैठ गया, काम कंप्लीट। भाई 9 बजे से लेके 10 बजे तक तो क्या था, कंटिन्यू था, लेकिन 10 बजे क्या हुआ, परफेक्ट, कंप्लीट। अब मेरा मन हो गया, मैंने वापस मार्कर उठाया और वापस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, अभी भी अब मैं पढ़ाए जा रहा हूं, यानी ये जो पार्ट था, ये एक समय अवधि जो थी वो मैंने क्या की है बेटा, कंप्लीट की है, मैंने क्या किया है, फिनिश किया है, और मैं अभी भी पढ़ाए जा रहा हूं, ये क्या हो गया, कंटिन्यू। स्टेटमेंट कहाँ चला गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतने समय का काम कंप्लीट हो गया, बाकी काम अभी भी चल रहा है। जैसे मैं कह दूं कि मैं जयपुर में 3 साल से पढ़ा रहा हूं, तो 3 साल का काम मेरा खत्म और अभी भी पढ़ा रहा हूं कॉन्टिन्यूअस। मैं कहूंगी अभी भी पढ़ा रहा हूं कॉन्टिन्यूअस, मैं कहूँ कि चलो मैंने जयपुर छोड़ दिया, परफेक्ट, लेकिन मैं कहूँ कि 3 साल और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपको डिफरेंसेस फाइंड आउट करना। अब बता दिए कि सर इनडेफिनाइट क्या है। पहली चीज, इसका नाम सिंपल क्यों रखा गया, ध्यान रखें, सिंपल नाम का कोई भी टेंस नहीं होता है, ठीक है। सिंपल क्यों रखा गया, मे बी ये रीजन रहा होगा कि आप जब 4th या 5th स्टैंडर्ड में थे तब आपसे इनडेफिनाइट ये प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा था, हो सकता है आपसे इनडेफिनाइट बोला नहीं जा रहा था, लिखा नहीं जा रहा था। तो हमारे इंडिया में क्या करते हैं बेटा, डिफिकल्ट चीज़ों को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मे बी ये रीज़न रहा होगा कि इनडेफिनाइट को उन्होंने सिंपल में रख दिया। तो सिंपल नाम का कोई टेंस नहीं है, हमारा टेंस क्या है बेटा, इनडेफिनाइट टेंस। जैसे छोटी क्लासों के अंदर आपको याद होगा कि आपसे कहा जाता था कि 2 और 2 जोड़ के बताएं, तो क्या आप उस समय 4 लिख देते थे, क्या नहीं लिख देते थे। 4 तो आज लिख देते हो, क्या करते थे पहले, 1 2 ये 2 हो गए, फिर 2 लाइनें और लेते थे, फिर कहते थे कि ये 1, फिर इनको काउंट करते थे 2, ये 3 4, फिर यहाँ पे 4 लिखते थे। याद है जब कहा जाता था कि भाई 6 में से 2 माइनस कर दो, तो पहले हम 6 लाइनें खींचते थे, फिर क्या करते थे, उनमें से 2 को रिमूव करते थे, देन काउंट करते थे, फिर कहते थे कि इसका रिस्पॉन्स 4 होगा। तो अब देखिए, क्या अभी भी वैसा काम करते हैं, क्या नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर हम मेंटली डेवलप्ड हो चुके हैं, मानसिक रूप से विकास हो चुका है, लेकिन यहां पे मानसिक रूप से विकास नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि हमेशा डरते रहे, दूर भागते रहे कि ऐसा कुछ करना है। तो वो अभी भी सिंपल चला रहा है, तो सिंपल नहीं है। अच्छा अब देखिए, इस टेंस का नाम तो क्या होना चाहिए था, डेफिनेट, और रखा है इनडेफिनेट। अब बात आ गई सर डेफिनेट क्यों होना चाहिए था और इनडेफिनेट क्यों रखा है, क्योंकि देखिए बाकी 3 जो थे वो किस पे डिपेंडेंट हैं, वर्ब पे डिपेंडेंट हैं। और अगर यहाँ वर्ब की बात करें बेटा, तो यहाँ पे नॉर्मली वर्ब जो है वो सारी के सारी फिक्स्ड होती है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये फिक्स है, तो डेफिनेट का है। मैं जयपुर में रहता हूँ, ये फिक्स है, इनडेफिनाइट टेंस बनेगा। और एक्टिविटी कैसी है, वो डेफिनाइट एक्टिविटी। तो इनडेफिनाइट टेंस के अंदर जितनी भी फिक्स्ड एक्टिविटीज है उनको इंक्लूड किया जाता है। यहाँ समय जो है उसके बारे में जानकारी जो है वो इनडेफिनाइट रखी गई है। यानी बाकी 3 टेंस के नाम तो किसके अकॉर्डिंग रखे गए,
वर्ब के अकॉर्डिंग रखे गए और इनडेफिनाइट टेंस का नाम किसके अकॉर्डिंग रखा गया है, टाइम के अकॉर्डिंग रखा गया। तो अब आपका काम क्या है, जैसा मैंने कहा था, सबसे पहले टाइम फाइंड आउट करोगे कि प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है या फिर फ्यूचर टाइम है। टाइम डिसाइड हुआ, मान लिया कि प्रेजेंट टाइम है, तो ये डिसाइड करोगे कि एक्टिविटी कंटिन्यू है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक्टिविटी कंप्लीट है, प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ कंप्लीट है कुछ अभी भी चल रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक्टिविटी डेफिनाइट है, इनडेफिनाइट टेंस में। 2-3 मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हूं। कंसेप्चुअल चीजें समझनी है, रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए हिंदी में स्टेटमेंट लिखता हूं, मैं राम को 2 साल से जानता हूं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सा टेंस है। मैं राम को 2 साल से जानता हूं, कौन सा टेंस है ये, आराम से देख लीजिएगा। मैं राम को 2 साल से जानता हूं। सबसे पहले टाइम फाइंड आउट कर, जानता हूं, अभी भी जानता हूं, यानी ये तो क्लियर हो गया कि टाइम तो कैसा है, प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए प्रेजेंट टाइम है तो कहाँ सेट बैठेगा, इंडेफिनाइट के अंदर, कॉन्टिन्यूअस के अंदर, परफेक्ट के अंदर या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर आपके वो ता है ती है वाले रूल आ गए तब तो आप कहोगे कि सर इसे इंडेफिनाइट में डाल दो। ठीक है, और अगर आपके कंसेप्ट आ गए दिमाग में, क्या कंसेप्ट आ गए बेटा, कि 2 साल का काम तो कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी भी तो जानता हूं ये काम क्या है, कंटिन्यू है, यानी स्टेटमेंट कहाँ चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। क्या कहा कि 2 साल का काम तो कंप्लीट है और अभी भी जानता हूं, स्टेटमेंट कहाँ चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमने क्या बात की, कंसेप्चुअल बेस्ड बात की, रटिफिकेशन की तरफ हम नहीं गए कि भाई 2 साल का काम कंप्लीट है और मैं उसे अभी भी जानता हूं, स्टेटमेंट कहां चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चला गया। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, अभी मैं कहूं पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, क्या कहा हमने कि पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, अभी भी तो बैठे हैं ना, पहले चीज बैठे हैं, प्रेजेंट टाइम। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए क्या रोज बैठते हैं या यहां पे शो रहा है कि अभी भी बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं ना, तो बैठना एक एक्टिविटी है, वो बेटा क्या है, कंटिन्यू है, तो स्टेटमेंट कहां चला गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। या अगर मैं कहूं पक्षी पेड़ पर रोज बैठते हैं, तब क्या हो गया, वो डेफिनाइट काम हो गया, अभी बैठे कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, बैठे थे पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर हो गई ये बात। तो पक्षी पेड़ पर बैठा, राम बाहर खड़ा है, समझ रहे हो, यानी आपको क्या करना है, सिचुएशन को समझना है कि क्या परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे इस पे एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, द बर्ड्स आर सिटिंग, कॉन्टिन्यूअस ही लगेगा, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे क्वेश्चन का एक प्रेपोजिशन के थ्रू आंसर दीजिएगा, द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, एट द ट्री, on the tree, over the tree. The birds are sitting in the tree, at the tree, on the tree और over the tree. दीजिए दिमाग पे जोर। देखिए, the birds are sitting in the tree, at the tree, on the tree या over the tree। बताइएगा क्या होगा भाई, द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, एट द ट्री, ऑन द ट्री या ओवर द ट्री, जल्दी से बता दीजिए। देखिए आधों के माइंड में शायद ऑन द ट्री आ रहा होगा,
ऑन द ट्री का मतलब बेटा ये होता है कि पक्षी जो है वो यहाँ पर बैठा है। क्या ये पॉसिबल है क्या कि वो एकदम ऊपरी छत सिरे पे जाके बैठे? नहीं, पक्षी पेड़ के अंदर बैठते हैं, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ, ये पेड़ के अंदर ही है। अब पेड़ के अंदर से कंफ्यूज ये मत होना कि लकड़ी के अंदर घुस गए। मैंने ये नहीं कहा है कि पक्षी जो है, ये नहीं लिखा है, जैसे मैंने सेंटेंस द ट्री लिखा है, इन द वुड नहीं लिखा है। अगर वुड लिखता तो सोचते कि सर लकड़ी के अंदर कैसे घुसा, पेड़ के तो वो अंदर ही है ना। हाँ, अगर यहाँ पे बेटा ब्रांच होता, अगर मैं ये स्टेटमेंट ऐसे लिखूं, द बर्ड्स आर सिटिंग द ब्रांच, तब क्या आ जाएगा? ऑन द ब्रांच, क्योंकि अब ये इस शाखा के ऊपर बैठे हैं और पेड़ के अंदर बैठे हैं, और यहां बैठ गए तो पेड़ के अंडर बैठे हैं, और यहां पे बैठे तो बेटा क्या लग गया? अंडर द ट्री, और ये पेड़ की छांव है, यहां बैठे हैं, तो फिर से क्या हो गया? इन द शैडो ऑफ द ट्री। समझ रहे हो? सिचुएशन समझिएगा कि पेड़ के एक ऊपरी पत्ती भी निकली है, उसके ऊपर बैठा दोगे ना तो ऑन लगाना, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। हाँ, पेड़ की शाखा है, उसके ऊपर जरूर बैठ सकता है ऑन, पेड़ के अंदर ही बैठेगा, लकड़ी के अंदर नहीं कह रहा हूं। वुड होता तो फिर भी इन नहीं लगता, ऑन द वुड लग सकता था, लेकिन क्या कहा? पेड़ के अंदर बैठे, इन द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे, अंडर द ट्री, पेड़ की छांव में बैठे, इन द शैडो ऑफ द ट्री, लेकिन ऑन द ब्रांच, इन द ट्री, अंडर द ट्री, इन द शैडो ऑफ द ट्री। आगे बात समझ में? तो जैसी सिचुएशन हो उसी के अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। सबसे पहले समय पहचानोगे, फिर पहचानोगे कि क्या कंडीशन दी गई है, कि उसे इंडेफिनाइट में सेट करना है, कॉन्टिन्यूअस में सेट करना है, परफेक्ट में सेट करना है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस ने हमने क्या कहा कि किससे बना हुआ है? कंटिन्यू से। कौन कंटिन्यू रहेगा? वर्ब कंटिन्यू रहेगी। परफेक्ट के अंदर हमने क्या कहा है बेटा? कंप्लीट एक्टिविटी, जो काम खत्म हो गए उसे परफेक्ट में डालिएगा। थोड़े समय का काम खत्म हुआ, थोड़े समय की एक्टिविटी अभी भी कंटिन्यू है, स्टेटमेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। और डेफिनाइट जो एक्टिविटी है वो कहाँ चली जाएगी बेटा? वो चली जाएगी आपके इनडेफिनाइट के अंदर। तो सबसे पहले समय पहचानिएगा, समय के अकॉर्डिंग टेंस लाइएगा, और उसके अकॉर्डिंग उन चारों में से कहीं एक। अब बाद में चाहे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, चाहे नेगेटिव स्टेटमेंट हो, चाहे इंटरोगेटिव स्टेटमेंट हो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट हो, कंसेप्ट लेके चलिएगा, सिचुएशन लेके चलिएगा, टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक है। अगर भाषा की तरह यूज किया और अगर सब्जेक्ट की तरह रटाफिकेशन करते रहे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। आज हमने बात की है टेंस के डेफिनेशन, उसके टाइप, उसके सब टाइप। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक एक टेंस के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।